तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 की एक परीक्षा टीजीटी और पीजीटी की कई बार टली, फाइनली फिर एक डेट आ गई है और 4163 पोस्ट है और यह आखिरी परीक्षा होगी। नहीं तो इसके आने वाली जो नई भर्तियां हैं उसमें जैसा कि आपका एलटी में, केवीएस में, एनवीएस में और एमआरएस में सब में प्री और मेंस का कांसेप्ट तैयार हो गया है और इसमें भी उम्मीद है कि नई भर्ती में बदलाव होगा। तो चूंकि बच्चा ने कई बार तैयारी की, कई बार उसको छोड़ा, लेकिन अब जो उसको जितना भी समय मिला है तो वह इस समय ऐसा क्या करे या ऐसा क्या आप उसके लिए बैच या ऐसा क्या उसके लिए नया चीज ला रहे हैं कि जो वह सफल हो जाए, क्योंकि सीटें सीमित है और यह आखिरी मौका है, क्योंकि अगली जो वैकेंसी होगी वह प्री और मेंस के साथ होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही और इतने पवित्र जगह पे आपने ये बात कही है, संगम के किनारे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने कहा कि ये अंतिम वैकेंसी है और आज के 10 साल बाद या कम से कम 3 या 4 साल बाद ही किसी से आप कहेंगे कि यार मैंने एक परीक्षा दी थी जिसमें केवल सब्जेक्ट आया था, 125 सवाल आए थे और उसके बाद मैं अध्यापक बन गया। उस पीढ़ी के लिए ये सुनकर विश्वास कर पाना थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, माइनस मार्किंग रही होगी, जीएस पूछा गया होगा, सब्जेक्ट पूछा गया होगा, प्री के बाद मेंस हुआ होगा। सर ऐसे मास्टर की नौकरी कहाँ मिल जाती है, आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो ये एक जुमले की तरह से देखा जाएगा कि झूठ बोलना ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैंने एक वृद्ध जन है जो पीआरटी टीचर थे, उनसे पूछा कि भाई आपको नौकरी कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे बीटीसी कर लिए थे और गए स्कूल में फॉर्म भरा जाता, तो स्कूल में फॉर्म भरे, अगले दिन कहे आओ पढ़ाओ। हमने ऐसे तो नौकरी कहाँ मिलती है। तो अब ऐसी नौकरी है जो आज के 2-3 साल बाद बहुत आसान माना जाएगा कि काश मैं भी इसमें फॉर्म भरा होता। तो आपने इस बार फॉर्म भरा है तो आप सौभाग्यशाली हैं और आप इस पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति हैं कि जिसको एक बार फॉर्म भर के एक परीक्षा देके नौकरी मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यह परीक्षा की तिथियां इतनी बार घोषित हो चुकी हैं और वास्तविक रूप में यह भी जानकारी प्राप्त हुई है अलग अलग माध्यमों से कि इसका पेपर भी 2-3 बार बन चुका है, नष्ट किया गया या उसको छपवाया नहीं गया। कई बार परीक्षक मंडल बदले, परीक्षा की एजेंसियां बदली, ऐसे में हर बार पैटर्न को चेंज किया गया। जैसे मान लीजिए कोई पेपर बना तो लगा कि यार ये सबको मालूम चल गया होगा, इस बार पैटर्न बदल दीजिए। तो पैटर्न और एजेंसी बदलते बदलते लगभग 3-4 बार इस तरह की घटना हो चुकी। अब ऐसे में परीक्षक मंडल नया चुना जा रहा है, नई परीक्षा एजेंसी का चयन किया जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में असुचिता नहीं बरती गई, इस तरह का आरोप लगा और पेपर भी कैंसिल हुआ है। ऐसे में जो कहावत है वो कहीं ना कहीं सही हो सकती है कि जो दूध से जली हुई बिल्ली जो है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है। तो ऐसे में लगता है कि गवर्नमेंट ये कहीं भी नहीं सोचेगी कि हिंदी में जैसे 75 सवाल आए तो उसमें से ज़्यादातर सवाल एक ही गाइड से आ गए, 25 से 30 सवाल के उत्तर गलत थे, यहाँ तक कि गाइड से जो प्रश्न उतारा गया उसका ऑप्शन जैसा था वैसा गलत ऑप्शन ही यहाँ पर रख दिया गया। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है क्योंकि चुनाव भी उसके सिर पे है, तो ऐसे में पेपर कठिन बनाया जाएगा और कठिन बनाया जाएगा तो मेरिट भी कम जाएगी। पैटर्न चेंज होगा तो आप जिस पैटर्न पे अभी तक टीचर्स पढ़ाए हैं या जो गाइड थी, जो किताबें हैं मार्केट में, उससे बहुत सारी चीजें हट के आएंगी, बहुत सारी चीजें अलग होंगी। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि हमने अगर अपना कुछ ट्रेंड नहीं चेंज किया तो हो सकता है कि देर हो जाए। अब देखिए, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़े थे पहले से, उनके लिए तो हम लोग कुछ करेंगे, कम से कम 10 नया मॉडल पेपर। अब ये सोचिए कि हमने 10 मॉडल पेपर उनको दे दिया था, लेकिन फिर भी हमारी टीम को पुनः मेहनत करके 10 मॉडल पेपर हमको फिर से तैयार करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमको नया प्रश्न तैयार करके देना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन अब हम उनको पुनः प्रैक्टिस तो नहीं करवा सकते हैं। तो नया प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज नए सवाल, चैप्टर वाइज नए पैटर्न के हिसाब से, ये सब आपको हम करवाएंगे इस बैच में। जैसे आप जानते हैं कि एलटी में लगभग सभी विषयों में
90% सवाल हमारी कक्षाओं से आए। बिल्कुल। टीचर्स एकेडमी पर बड़ा आरोप लगाया गया कि कहीं आप लोगों ने तो पेपर नहीं सेट किया था, आपने पेपर सेट किया था तो यार हमको पहले ही बता देते। तो पढ़ाने का एक अनुभव का एक दायरा होता है कि हम इतने दिन से पढ़ा रहे, तो आइडिया लग जाता है कि पैटर्न क्या होगा, सवाल कैसे पूछे जाएंगे। पीजीटी 2022 में भी ऐसा होने वाला है। ईश्वर ने चाहा और हम लोगों की मेहनत जो रंग अगर लाती है, आपकी दुआएं अगर साथ में रहती हैं, तो निश्चित तौर पर जो पैटर्न है वो जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही होगा। तो अगर आप इस पैटर्न से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ही हम लोगों ने एक नया बैच शुरू किया है। सभी विषय में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे रिवीजन के फॉर्मेट में, और मॉडल पेपर कराएंगे, डाउट्स क्लियर कराएंगे, मैराथन आपको देंगे, और अंत में आपको हम यह भी बताएंगे कि क्या नहीं पढ़ के जाना है। जैसे एलटी ग्रेड में एक दिन पहले हिंदी पढ़ाया गया, उसमें कहा गया कि भैया ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, और वो अगले दिन नहीं आया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा के लिए जब कम समय रहेगा, अंत में चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं पढ़ना है, इस पे आपको समय ज़्यादा जाया नहीं करना है। तो एक योजना मैंने बनाई है, और मैं ये चाहता हूँ कि वैकेंसी बहुत कम है, और इस पीढ़ी के लिए, पीढ़ी शब्द यूज करूंगा क्योंकि 22 के बाद एक पीढ़ी बदल जाएगी जब ये पैटर्न चेंज होके आएगा। तो इस पीढ़ी के लिए अंतिम नौकरी है, अंतिम अवसर है। तो टीचर्स एकेडमी इसके लिए जान लगा देगा, और वो चाहेगा कि अधिकतम सिलेक्शन टीचर्स एकेडमी से ही हो। तो आपको अगर 2022 की परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो टीचर्स एकेडमी अपनी योजना को ला चुका है। रिवीजन प्रैक्टिस बैच, ठीक है, आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच भी इनके पास है। यानी आप जो है, चूंकि 21 में टॉपर्स दिए, बीपीएससी में टॉपर्स दिए, और भी जो परीक्षाएं हुई हैं या भी जो एलटी की परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ पर भी प्री को लेकर के बच्चे बहुत खुश हुए। कहे कि सर यही सारा प्रश्न आया है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा है। तो आप लोग जो है टीचर्स एकेडमी से जुड़िए, ताकि 2022 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें एक पद आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद।